वेलकम टू एजलेसनेस। आज का जो वीडियो है उसका फोकस पूरी तरह से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। आने वाला जो उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स है या फिर बीपीएससी है या फिर राजस्थान का जो प्रीलिम्स है उसको फोकस करके ये वीडियो बनाया गया है। इसमें हम बात करेंगे भारत सरकार की तरफ से जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में। जैसे कुछ लक्ष्य हैं कुछ सालों में पूरा करना है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अगले कुछ दशकों में जिन्हें पूरा करना है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा लक्ष्य किस साल तक निर्धारित किया गया है पूरा करने के लिए। क्योंकि ये जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं इनके प्रीलिम्स में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भारत अपना नेट ज़ीरो का लक्ष्य कब पूरा करेगा, तो उसका एग्जांपल उसका ऑप्शन दे दिया कि 2050 तक, 60 तक, 2047 तक या 2070 तक। तो इसका आंसर देंगे 2070 तक। इस तरह से ये जो सवाल होते हैं बिल्कुल वन लाइनर होते हैं और ये सवाल बड़े आसान होते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में कंफ्यूजन बना रहता है। क्योंकि इसमें ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको लगा कि आप इन सवालों को लगा सकें, इसलिए या तो आपको पता है या फिर नहीं पता है। तो इस तरह से भारत सरकार ने बहुत ढेर सारे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें से जो भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनको हमने एक साथ कंपाइल कर दिया है ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और कुछ ही मिनटों में आप सारे लक्ष्य जो भी हैं भारत सरकार के उनको एक बार में रिवीजन कर सकें। तो इस तरह से इन सभी लक्ष्यों को हमने इस वीडियो में 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी जैसे हमने बनाई है जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लक्ष्य हैं अलग अलग तरीके के, वो जो भी एनवायरनमेंट, ज़रूरी नहीं कि वो सीधे तौर पे एनवायरनमेंट से जुड़े हों, अगर इनडायरेक्टली भी वो एनवायरनमेंट से जुड़े हैं तो उनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। दूसरी कैटेगरी हमने बनाई है स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे वो इंसानों का स्वास्थ्य हो या फिर जानवरों का स्वास्थ्य हो। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है स्पेस से रिलेटेड जो भी लक्ष्य हैं, और चौथी मिसलेनियस कैटेगरी है। तो इस तरह से इन चारों कैटेगरीज को हम एक एक करके डील करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लक्ष्य हैं। तो इनमें पहला लक्ष्य है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य। ये लक्ष्य हमें 2030 तक प्राप्त करना है। अगला लक्ष्य है मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। ये 2050 तक है। ये मुंबई शहर की सिर्फ बात है, 2050 तक वो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहाँ पर। एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसमें देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना है। ये हमने टारगेट रखा है 2070 तक पूरा करने का। अगला जो लक्ष्य है ये सीधे सवाल आ चुका है कमीशन में, भारत द्वारा नेट ज़ीरो का लक्ष्य। इसका अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया था इसी लक्ष्य का। इसका जो टारगेट है वो 2070 है। 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो का लक्ष्य निर्धारित कर देना है। तो 2070 तक भारत नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। इसके बाद अगला लक्ष्य है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के उपयोग को 80% तक कम कर देना है, यानी कि जो स्तर है उससे 80% तक कम कर देना है। ये लक्ष्य है भारत का, 2047 तक इसे पूरा करना है इस लक्ष्य को। भारतीय रेलवे की तरफ से एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि वह नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। ये लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक इसे पूरा करना है। अगला लक्ष्य है पेट्रोल में इथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य, यानी कि जो पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें इथेनॉल को मिश्रित करना है और इथेनॉल का लेवल कितना होगा? 20% तक कर देना है। ये लक्ष्य है 2025 तक, यानी कि बिल्कुल नज़दीक आ गया। आज की डेट में बहुत से ऐसे फ्यूल आउटलेट्स हैं जहाँ पर पेट्रोल इथेनॉल मिल रहा है, जहाँ पर इथेनॉल 20% पेट्रोल में मिला हुआ है। अगला जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि जो अक्षय ऊर्जा होती है उसका 500 गीगावाट तक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य 2030 तक का है। वहीं अक्षय ऊर्जा जो 500 गीगावाट है उसमें सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है वो 280 गीगावाट है। यह भी 2030 तक ही पूरा करना है, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा है उसका 2030 तक टारगेट है 500 गीगावाट और जो सौर ऊर्जा है उसको 2030 तक पाना है 280 गीगावाट। पूरे देश में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उस कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य जो रखा गया है वो है 2030 तक। यानी ये लक्ष्य जो है वो कार्बन कटौती से संबंधित है। इसे 2030 तक 1 अरब टन की कमी करना है। अगला लक्ष्य है इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड, यानी कि जो टोटल कुल वाहन है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को
30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आपको याद रखना है 30% और 2030, ये याद करने में आपको आसानी होगी। अगला जो टारगेट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है कि जो हम डीजल यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको जीरो कर देना है 2024 तक। अभी एक आपने योजना सुना होगा, पीएम कुसुम योजना थी, जिसमें सौर पंप वगैरह इंस्टॉल किए जा रहे थे। तो ये सब योजनाएं इसको पूरा करने में, इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होंगी। अभी आपको पता होगा कि देश में जो कुल ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें परमाणु ऊर्जा का परसेंटेज काफ़ी कम है। इसको बढ़ाना है और जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है उसको 1 लाख मेगावाट तक कर देना है। ये लक्ष्य भारत ने जो अपने सामने रखा है, वो उसे पूरा करने के जो डेडलाइन है वो 2047 है। यानी कि 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा में की जो उत्पादन है उसे 1 लाख मेगावाट तक कर देगा। यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अगला जो टारगेट है वो ये है कि यूरिया आयात को बंद कर देना। इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो 2025 रखा गया है। यानी 2025 तक भारत यूरिया के आयात को पूरी तरह से बंद कर देगा, यानी कि वो आत्मनिर्भर हो जाएगा इस क्षेत्र में। अब हम आते हैं टारगेट्स की अगली कैटेगरी में, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, यानी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें पहला टारगेट है कि जो पशुधन होते हैं उनमें फुट और माउथ रोग और इसी के साथ ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण करना। ये जो टारगेट है ये हमने 2025 तक किया है, यानी 2025 तक इसे नियंत्रित कर लेना है और 2030 तक इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, इन्हीं रोगों को, जो फुट और माउथ रोग हैं और ब्रुसेलोसिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है 2025 तक नियंत्रित करना है और 2030 तक इसको खत्म कर देना है, यानी उन्मूलन कर देना है। भारत से टीबी जो रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, उस रोग को पूरी तरह से खत्म करने का जो टारगेट रखा गया है वो है 2025, यानी कि अगले साल। जबकि ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का जो WHO का जो टारगेट है वो 2030 है, यानी कि भारत 5 साल पहले उससे खत्म करेगा। वहीं साथ ही मलेरिया जो रोग है उसे खत्म करने का जो भारत का टारगेट है वो 2030 का है, यानी कि टीबी को 2025 तक भारत खत्म करेगा पूरी तरह से और मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करेगा 2030 तक। इसी सीरीज में अगला जो टारगेट है वो HIV एड्स को खत्म करने का टारगेट। HIV एड्स को भी खत्म करने का टारगेट 2030 ही है, यानी मलेरिया और HIV एड्स को 2030 तक खत्म करना है, टीबी को अगले ही साल 2025 तक। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक हमने टारगेट्स की 2 कैटेगरी देख ली है। पहली वो थी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी, जिसमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो रिलेटेड है। दूसरी कैटेगरी हमने देखी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड जो भी टारगेट्स है। अगली कैटेगरी हम देखने जा रहे हैं जो तीसरी है, इसमें स्पेस सेक्टर से रिलेटेड टारगेट्स हम देखेंगे। इसमें पहला टारगेट है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का टारगेट जो भारत का है वो 2040 तक, यानी 2040 तक भारत चंद्रमा पर अपना यात्री उतारेगा। और उसके अलावा 2035 में एक और टारगेट भारत ने बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट रखा है, वो है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, यानी कि चंद्रमा पर जो यात्री उतरेगा 2040 में और 2035 तक हम स्पेस में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देंगे। इसी के साथ अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है 2-3 दिन पहले कि चंद्रयान 4 को अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से और चंद्रयान 4 जो लॉन्च करने के लिए जो डेडलाइन की गई है, जिससे जो उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 36 महीने यानी कि अगले 3 सालों में चंद्रयान 4 को लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 4 जो अभी भेजा जाएगा, इसके पहले जो 3 चंद्रयान भेजे गए थे वो चंद्रयान 1, 2, 3, उसमें हम सिर्फ चांद पर गए थे, जबकि चंद्रयान 4 में चांद पर जाने के बाद साथ ही साथ चंद्रयान 4 वहाँ से वापस पृथ्वी पर भी आएगा। तो चंद्रयान 4 जो लॉन्च किया जाएगा उसका टारगेट है अगले 36 महीने, यानी कि अगले 3 सालों में उसे लॉन्च किया जाएगा, इस मिशन को पूरा किया जाएगा। टारगेट्स की कैटेगरी जो चौथी कैटेगरी है, अब हम उस पर बात करते हैं। इसमें मिसलीनियस जो टारगेट्स हैं उनकी बात करेंगे। इसमें पहला टारगेट है पोत निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है भारत सरकार ने, वो है 2047 तक, यानी कि 2047 तक शिपिंग का जो क्षेत्र है उसमें हम आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे। अगला जो टारगेट है वो ये है कि देश में जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछा दिया जाएगा और ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद अगला जो टारगेट आता है वो है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। ये भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का, ये 2024 का लक्ष्य है, यानी कि 2024 में ही हम इसी साल डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा हमने।
इसके बाद अगला जो टारगेट है वो है देश को विकसित बनाने का लक्ष्य। देश को विकसित बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 तक है। और 2047 का ही एक और लक्ष्य है, वो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य। यानी कि 2047 में हमने 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक तो भारत को विकसित देश बना देना है और दूसरा जो लक्ष्य है वो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाना है। इसके बाद रेलवे की तरफ से एक टारगेट रखा गया है कि जो रेलवे वेटिंग टिकट जारी करता है उसे खत्म करके कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य जो रखा गया है वो है 2027 तक। यानी कि 2027 तक वेटिंग टिकट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और कंफर्म टिकट दिया जाएगा। ये रेलवे की तरफ से लक्ष्य है। ये भारतीय परिवहन क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आज के वीडियो में हम जिन भी टारगेट्स की बात कर रहे हैं उनमें आखिरी टारगेट जो है वो ये है कि सेवा के क्षेत्र में जो हम निर्यात करते हैं उस निर्यात को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक। यानी कि भारत जो भी निर्यात करता है उसमें सेवा क्षेत्र की तरफ से जो निर्यात होता है उसको $1 ट्रिलियन तक पहुंचा देने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो इस प्रकार भारत सरकार की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनको अगले कुछ सालों या अगले कुछ दशकों में पूरा करना है, ये वो लक्ष्य थे। इन सभी को हमने एक जगह कंपाइल किया और यहाँ से कमीशन में सवाल आने के चांसेस ठीक ठाक बने रहते हैं। और अगर सवाल आएंगे तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, 1 लाइनर सवाल होते हैं। हाँ, अगर पढ़ा नहीं है या वो आंखों के सामने से गुजरा नहीं है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इन सभी टारगेट्स में से बहुत से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको भारत बहुत ही समय से पहले पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी टारगेट्स हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने टारगेट्स की बात करी। भविष्य में भी हम इस तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाले प्रीलिम्स से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट प्रीलिम्स नाम से जो बनी है उसे देख सकते हैं। उसमें हमने कुछ वीडियोस डाले हैं और समय के साथ साथ आने वाले प्रीलिम्स तक हम लगातार उस पर वीडियोस डालते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।